हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यशवंत क्लासेस में। बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यूपी टेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि यूपी टेट 2019 की परीक्षा भी अपने नियत समय 22 दिसंबर 2019 को होनी थी, लेकिन उस समय एनआरसी के कारण पूरे देश में अशांति थी और उस वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी। फिर से यह परीक्षा 8 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी। उस समय हम लोगों को नया एडमिट कार्ड नहीं इशू किया गया था। हम लोगों को पुराने एडमिट कार्ड से एग्ज़ाम देना था। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। मैं तब की यानी 21 दिसंबर की कहानी बताना चाहूँगा। मैं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा था। एग्ज़ाम मॉर्निंग में ही पोस्टपोन हो चुका था, बट मैं अपनी पढ़ाई में इतना लीन था कि मुझे इन सब का कुछ पता नहीं था। मुझे मेरे दोस्त ने दोपहर में फ़ोन करके सारी कहानी बताया। आप सबको मैं बता दूं कि उस समय मुझे इतना बड़ा झटका लगा, मतलब कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। बट मैंने पेशेंस रखा और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। फिर हम लोगों का एग्ज़ाम 15 दिन बाद रीशेड्यूल्ड किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी आप सबको क्यों बता रहा हूँ। बस इसलिए ताकि आप सब जान सके कि ये जो भी हो रहा है उसमें कुछ नया नहीं है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर पेपर को पोस्टपोन करना ही था तो ये पेपर लीक का बहाना नहीं करना चाहिए था। सीधा सीधा बोल देते कि पेपर नहीं करवाएंगे, हम तो पेपर दिसंबर में ही करवाएंगे। आप लोगों की दोबारा से एग्ज़ाम 28 नवंबर को रख दिया, लेकिन हम तो एग्ज़ाम दिसंबर में ही करवा के रहेंगे। फाइनली यूपी गवर्नमेंट के मन का ही हुआ, जैसा वो चाहती थी एकदम वैसा ही हुआ। हम कहते हैं कि माननीय योगी जी जो स्टेटमेंट पेपर कैंसिल होने के बाद दिया कि हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, उनको उनके घर पे बुलडोज़र चलवा देंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, ये सब अगर आपने यही स्टेटमेंट एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले दिया होता तो शायद पेपर कैंसिल होने की नौबत ना ही आती। हद तो तब कर दी आपने जब ये कह रहे हो कि 1 महीने बाद होने वाले एग्ज़ाम के दिन यूपी में सभी सरकारी बसों को फ्री कर दिया जाएगा। आप ये सब सुविधाएं इस एग्ज़ाम में भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, आप क्यों देंगे? ये तो वही वाली बात कर दी, जैसे पहले आग लगाओ और फिर खुद ही बुझाने के लिए आगे आ जाओ, ताकि सबको लगे कि आपने आग लगाई ही नहीं थी। यार हद हो गई। आखिर हम स्टूडेंट कम्युनिटी करें तो करें क्या? पहले कहा जाता था कि गेहूं के साथ खून भी पीसे जाते हैं, लेकिन आज के समय खून के साथ गेहूं पीसा जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, पेपर कैंसिल होने का मेन रीज़न यह भी था ताकि यूपी गवर्नमेंट को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देनी पड़े, क्योंकि वादे के अनुसार यूपी टेट के बाद गवर्नमेंट को नई प्राथमिक भर्ती का नोटिफिकेशन देना था। इसलिए जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो पेपर ही कैंसिल करवा दिया। ना यूपी टेट होगा और ना ही हम शिक्षक भर्ती देंगे। जब तक यूपी टेट का पेपर होगा, रिज़ल्ट आएगा, तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी। अंत में मैं अपने सभी प्यारे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप उदास ना हों और ना ही डीमोटिवेट हों। अगर आप यूपी में हैं तो ये सब झेलने की आदत डाल लें। एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, अपने आप को 2 से 3 दिन ब्रेक दीजिए, इसके बाद फिर से लग जाइए। इस अपार दुख की घड़ी में मैं आप सभी के साथ हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप सब पर क्या बीत रही होगी। आप सबको एक बार फिर उठ खड़ा होकर एक प्रयास करना होगा, बस उसके बाद यूपी टेट पार। मुझे पता है ये सब बोलना बहुत आसान है, बट जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि क्या हाल होता है उसका। फाइनली आप लोगों की नई एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट 26 दिसंबर 2021 की है। पहले तो इसी दिन एग्ज़ाम होना था, बट खैर छोड़िए। मन तो कर रहा है कि ऐसे ही बोलता रहूं, लेकिन नहीं, टाइम बहुत कीमती होता है। मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। फिर से आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब अपना हौसला ना खोएं। मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए आपको एक बार अपने आप को संभालना होगा और फिर से जी जान लगा कर रिवीज़न करें, क्योंकि पढ़ा तो आपने सब है ही।
अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।